नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ में जन्म के भेद समझे। अब उसी से संबंधित योनि जो है उसे बता रहे हैं। तो 9 प्रकार की योनि बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? विव्रत और फिर उनका मिक्सर। कौन कौन सा? बराबर। तो इस तरह से योनि के 9 भेद बताए। तो योनि मतलब क्या है ये अपन ने समझा कल। योनि यानी स्पेसिफिक जगह, क्षेत्र, स्थान जहां पर वह जीव जन्म लेगा। जन्म का प्रकार बताया कि गर्भ से जन्म लेगा। तो वो जो गर्भ से जन्म ले रहा है तो वो जो जगह है, जो गर्भ है, वो किस प्रकार का है? शीत है, उष्ण है, सचित्त है, अचित्त है, कैसा है वह जो जन्म लेने का जगह, आधार, उसे योनि कहा है। जन्म में और योनि में अंतर समझ में है ना? तो योनि जो है वो 2 प्रकार की बताई है, आकृति और गुण योनि। गुण यानी कि वो उसका क्वालिटी कैसी जहां पर वो जन्म ले रहा है, और आकृति यानी वो शेप कैसा है सब। तो उत्पत्ति स्थान की आकृति के आधार पर भेद करेंगे या फिर उत्पत्ति स्थान के स्पर्श आदि गुण के आधार पर भेद करेंगे। कि जैसे नारकियों का बताते हैं अपन कि 7 नरक हैं और वो अपने बिलों में छत्तों से उत्पन्न होते हैं। तो उसमें अपन बोलते हैं ना कि नीचे के जो 6ठे 7वें नरक हैं वो ठंडे होते हैं और ऊपर के नरक हैं जो वो उष्ण होते हैं। तो वहां के जो बिल छत्ते होंगे, उपपाद छत्ते, वो भी कैसे होंगे? वो जहां जन्म लेंगे वो भी उष्ण होंगे, और जो नीचे की नारकी है वो जहां उत्पन्न होंगे वो कैसे हो गए? वो शीत हो गए। तो जो उसका गुण है जहां पर वो उत्पन्न हो रहा है उसके आधार पर अपन ने भेद किया, और एक शेप के आधार पर कि भैया इनका उपाद शैया है और इनका उपाद छत्ता है। दोनों का अंतर हो गया। एक सामान्य से अपन ने बताया, अब विशेष रूप से बताते हैं। तो आकृति योनि के जो भेद किए हैं वे मुख्य रूप से गर्भज के ही किए हैं। जो गर्भ जीव जो उत्पन्न होते हैं, तो वो जो गर्भ है उसका आकार किस प्रकार का है यहाँ पर बताया है। तो 3 प्रकार से बताया है, शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र। एक बार बोलना प्रोनाउंसिएशन करके। तो शंखावर्त का मतलब क्या है? शंख देखा है? शंख जो होता है उसमें कैसे होते हैं? बाहर नीचे छोटा होता है और फिर बड़ा बड़ा होता है और उसमें गोल गोल घेरे होते हैं। तो जिस तरह से शंख में आवर्त होते हैं, ऐसे उस गर्भ में ऐसे शंख जैसे आवर्त है। आवर्त यानी ये चक्कर, गोल गोल घेरे। तो इस तरह से शंखावर्त योनि होती, मतलब उसका शंखावर्त जो बताया है उस तरह का योनि का आकार है, शेप है। वो अपने अपने तीनों नाम है ना, ये नाम से उसका जो शेप है वो बता रही है, इसलिए अलग अलग प्रकार के नाम रखे। तो इस शंखावर्त योनि की क्या विशेषता है कि यह योनि तो है, यहाँ पर अंडाणु शुक्राणु आकर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा होने पर भी वहां पर गर्भ नियम से विवर्जित है। विवर्जित है मतलब रहेगा ही नहीं, वो जीव जो है वो बनेगा ही नहीं वहां पर। जो अंडाणु शुक्राणु का मिश्रण होने पर भी जीव की उत्पत्ति वहां पर रहेगी ही नहीं, इसलिए वहां पर जन्म नहीं होगा, गर्भ जन्म नहीं होगा। कि उत्पत्ति क्षेत्र संभावित है, होगा ऐसा नहीं। ऐसे जीव आ भी गया तो वो मरण हो जाएगा, पर्याप्त होने के बाद भी क्या होगा? रहेगा नहीं। बच्चा जो रहेगा वो टिकेगा नहीं। ऐसा बोलते ना कि वो फिर उनको क्लोन करना पड़ता है, अन्य मदर के वो हेल्प लेकर के फिर उसमें वो करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो जो गर्भ की जो योनि है वो इस तरह की है कि उसमें जो शिशु है वो आने पर भी वह रुकता नहीं है,
उस योनि को कहा है शंखावर्ती। यानी नियम से ये जो है इसमें जो गर्भ है वह विवर्जित है, यानी जीव आने पर भी उसका क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं, रहेगा नहीं, रोकने का कुछ साधन नहीं है उसमें, ऐसा बोल सकते हैं। फिर दूसरी है कुर्मोन्नत योनि। कुर्मोन्नत, कुर्म बोलते हैं कछुए को, तो कछुए की जो पीठ होती है वैसी शेप वाली जो योनि है उसको कहा है कुर्मोन्नत योनि। तो ये किसके होती है, कौन जन्म लेता है, तो ये विशेष होती है। विशेष यानी कि जो तीर्थंकर और चक्रवर्ती, सकल चक्रवर्ती है ना, जो 6 खंड का राजा चक्रवर्ती उसको कहा, और अर्ध चक्रवर्ती नारायण वासुदेव, ये जो जन्म लेंगे तो उनकी माता का जो गर्भ है वो कौन सा वाला होगा, कुर्मोन्नत होगा। यानी विशिष्ट पुरुष जो हो गए वो, इसमें उनका जो जन्म है वो भी विशिष्ट प्रकार का है, वो विशेष प्रकार की गर्भ से ही उत्पन्न होंगे, सामान्य गर्भ से उत्पन्न नहीं होंगे। उसमें अशुचिता आदि कुछ नहीं रहती है। जो कुर्मोन्नत योनि होती है, अंतर में जो गर्भ होता है उसमें अशुचिता वगैरह कुछ भी नहीं रहती। तो इस तरह से कुर्मोन्नत योनि है। फिर वंशपत्र योनि है। तो अब जो शलाका पुरुष के जो विशेष पुरुष हैं वो इसमें बता दिए, तो उनके अलावा जो बच्चे यानी दूसरे जीव भी जैसे मोक्ष जा रहे हैं, चरम शरीरी है ना, द्रोणागिरी से गए और नंग नंग कुमार हो गए, जैसे सामान्य से सामान्य केवली जो अपन बोलेंगे वो सब चरम शरीरी है। तो वो है, अपन संसारी जन है, तो ये सब जो इनका जन्म होता है वो कौन सी योनि से होता है, तो वंश पत्र से। वंश पत्र यानी कि बांस का जो शेप है उसके समान आकार वाली, वैसे आकार वाली जो योनि है उसको कहा है वंश पत्र। तो अवशेष जन उपजते हैं, तीर्थंकर आदि नहीं उपजते। ये तीनों का जो डिफरेंस किया वो किसके आधार पर किया है, शेप के आधार पर। ये शेप तीनों के अलग अलग है, इसका शंख के अनुसार है, इसका कछुए की पीठ के अनुसार है, और इसका बांस के जो पत्ते हैं, वंश पत्र लिखा है ना, पत्र यानी पत्ते होता है, तो उसके पत्ते होते हैं उसके समान है। तो पहली वाले की विशेषता क्या है कि इसमें जीव जो है वो रहेगा नहीं, टिकता नहीं है, वो नियम से गर्भ रहता नहीं है, गिर जाता है। फिर दूसरे वाले में कौन उपजते हैं, तो जो विशेष शलाका पुरुष है, तीर्थंकर चक्रवर्ती, सारे शलाका पुरुष नहीं, ये जो लिखे है ना, तीर्थंकर चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, नारायण, पृथ्वीनारायण, वासुदेव इत्यादि, ये ही जन्म लेंगे। वसुदेव यानी बलभद्र होता ना, बलभद्र, ठीक है। और वंश पत्र यानी बांस के पत्ते के आकार वाली। तो इसमें जो बचे हुए लोग हैं जितने भी, चाहे वो चरम शरीरी हो चाहे नहीं हो, वो सारे किस में जन्म लेंगे, इसमें जन्म। ये गर्भज का ही बताया है, गर्भज मनुष्य का नहीं, सामान्य से भी हो गया ना, मतलब ये तो किसके लिए हो गई, ये मनुष्यों में ही होगी, क्योंकि यहाँ पर अपन ने शलाका पुरुष का ले लिया, और यहाँ पर लेंगे तो ये अन्य की भी हो सकती है ना, तिर्यंच भी है तो गर्भज ही, तो उनमें भी इस तरह का बन सकता। और उनकी बहन भी थी, तो वो तो चक्रवर्ती, तो फिर वो तो कुर्मोन्नत योनि वाला आएगा कि वो वंश पत्र? अब ये अच्छा प्रश्न है। माता तो वही है, अब वो विशेषता हो जाती है, मुझे जहाँ तक ऐसा समझ में आता है, इसको अपन और देख लेंगे, कुछ तीर्थंकर के भाई बहन नहीं रहते हैं अभी तक, आई थिंक ध्यान भरत चक्रवर्ती के तो भाई थे, सही। उस समय विशेषता आ जाती होगी, या तो उस समय गर्भ जो है ऐसा हो सकता है, ये अपन बोल सकते हैं। इसको देखेंगे, विचार करेंगे कि वो कैसा होता होगा, माता थोड़ी चेंज होती है जो है वो, तो ये बदल जाती है क्या, योनि बदल जाती है क्या उस समय। ऐसे भरत हुए, बाहुबली हुए, भरत बाहुबली तो खैर अलग अलग अपन कर लो, पर भरत आदि 100 पुत्र तो एक ही माता के गर्भ से हुए थे ना, तो भरत चक्रवर्ती तो उसमें देख सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न करें,
इसके बाद में आकृति योनि सिर्फ गर्भज वाले जीवों की बताई है। अब गुण योनि तो ये सभी में लग जाएगी, चाहे गर्भज हो, चाहे पोत हो, या फिर समुच्छन। तो ये 9 प्रकार की बताई गई, सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण और शीतोष्ण, संवृत, विवृत और संवृत विवृत। तो सचित्त मतलब जीव सहित और जीव रहित, और ये मिक्स। शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, और शीतोष्ण यानी मिक्स। संवृत यानी ढका हुआ, विवृत यानी खुला हुआ, और संवृत विवृत यानी थोड़ा खुला, थोड़ा ढका हुआ। सचित्त का मतलब क्या है कि आत्मा के चैतन्य रूप परिणाम विशेष को चित्त कहते हैं, और उससे जो सहित है, मतलब बेसिकली जहां पर जीव है, चेतन है, और वहां उसके आधार से कोई जीव जन्म ले रहा है तो उसे कहेंगे सचित्त। अरे जीव है और वहीं पर दूसरा जीव जन्म ले रहा है, जैसे कि अपन आलू का बताते हैं ना, निगोदिया जीव, तो एक ही शरीर है, उस शरीर में दूसरे जीव और वहीं पर और जीव जन्म ले रहे हैं, तो उसका आधार क्या हो गया? सचित्त। सचित्त है ना, जहां पर वो जन्म ले रहा है वो जगह कैसी हो गई? सचित्त। हाँ तो सूर्योदय के पहले वहाँ पे जीव रहते हैं, हाँ, तो वो सचित्त होंगे। नहीं, सूर्य जमीन जो है, तो जमीन में तो जीव है, हाँ, धरती पे जो किसके लिए बता रहे हैं लेकिन अपन वहां तो जीव है, तो जीव है, मतलब आप वहां पे ये बता रहे हो कि वहां पे अन्य जीव उत्पन्न होते हैं कि क्या है? मिट्टी में जीव उत्पन्न हो रहे बेसिकली। वो तो अपन सामान्य टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि जहां पर जीव है तो वो सचित्त है, जैसे कच्चा पानी है तो वो कैसा है? सचित्त है। वो मार्ग है, वो कैसा है? जीव सहित है, मतलब पूरे मार्ग लबालब जीवों से भरा हुआ है क्या? हर जगह जीव है क्या? कि नहीं, कहीं कहीं है, तो इसलिए उसके आधार पर उसको सचित्त कहा। और सचित्त मतलब वो हरा हो गया, पूरा जीव सहित ही है, वैसा नहीं, वो जीव सहित होने के कारण से मुनिराज सूर्योदय के बाद वहां पर से आहार ये विहार करते, क्योंकि वो उस समय वो प्रासुक नहीं है भूमि, उसके लिए प्रासुक शब्द का उपयोग करते हैं। हाँ हाँ, सचित्त मतलब जो जहाँ पे पहले से कोई जीव है उसके जीव हाँ हाँ, रह रहे, उत्पन्न हो रहे, उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं ना अपन यहाँ पे, तो जो चित्त के साथ रहता है वह सचित्त कहलाता है। और ये अपन ने कर लिया जन्म और योनि में क्या भेद है। जन्म जो है वहां जहां योनि होती वहां पर जन्म लेगा, मतलब योनि आधार हो गई और जन्म आधेय हो गया, जो जन्म लेने वाला है। तो एक एक करके अपन देखते हैं। सचित्त मतलब चैतन्य के साथ जो रहे वो सचित्त है, ये जीव सहित योनि। तो सबसे ज्यादा ये अपने को देखने में और इसका अपन त्याग करने के लिए बोलते हैं, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो कहा क्या लिखा है यहाँ पे? कंद मूल के उदाहरण दिए, आलू, बस गाजर भी लिखा ना, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, रतालू, यानी जितने भी चीजें जो रूट वाली है वो सभी कैसी हो गई? सचित्त। सचित्त है ने वहां पर वो जीव एक बार आ गया ऐसा नहीं है, वहां जीव होने पर भी अन्य जीव उत्पन्न होता रहेगा, तो जीव वो आधार ही है उसका, जीव के वहीं पर सचित्त है और वहीं पर अन्य जीव उत्पन्न होते रहते, मतलब एक ही जीव है ऐसा है ही नहीं ना, ये तो प्रमाण ही हो गया इसका कि भैया आप जो खा रहे हो आलू यदि या गाजर खा रहे हो तो वो कैसा हो गया है? वो जीवों का पिंड है, और बहुत जीवों का पिंड है, एक दो जीवों का पिंड भी नहीं है। आप लट देख लो ना किसी चीज में, जैसे आपने चौला फली की सब्जी ली और क्या हो गया कि उसमें लट निकल गई, तो क्या होगा? नहीं खा सकते आप। और ऐसा हो जाएगा कि अब कहीं चौला फली बनेगी तो आप खाओगे ही नहीं है ना। लेकिन इसमें तो क्या है कि आपको दिखता नहीं है, अगर आप उसको पिंड रूप में बना लोगे तो कैसा हो जाएगा वो? आप देख ही नहीं सकते उसको, खा ही नहीं सकते। ठीक है। अचित्त, अचित्त मतलब क्या? कि जीव से रहित, वो पुद्गल है और वहां पर उसमें जीवोत्पत्ति हो गई है उसके आधार से। ऐसे अपन ने कल गेहूं की बात करी थी, गेहूं में जीव उत्पन्न हो गया, धंधुरा उत्पन्न हो गया, या गेहूं से अपन गेहूं को बो दिया
गेहूं से फिर क्या हो गया, वनस्पति काय हो गया, तो वह गेहूं भी क्या हो गया, अपने आप में योनि हो गया। कौन सी योनि हो गया, अचित्त योनि। जो उग जाता है ना, वो गेहूं लेना है फिर। तो बीज का आप बोलते हो, तो बीज कैसे है, अचित्त है, लेकिन वो बीज को आप बोलोगे तो क्या हो गए, वो योनि बन गए। सचित्त, सचित्त मतलब जीव उत्पन्न हो जाएगा उसके आधार से। तो अचित्त का मतलब क्या है, जीव नहीं है, पर ये तो वो भी योनि ना, उसमें तो जीव हो ही रहा है ना, तो फिर वो भी तो जीव सही क्यों होगा, नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है, संभावना है। हाँ, तो संभावना मतलब होगा। जैसे आलू में आलू होते हैं, तो गेहूं से भी गेहूं होता है, गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं में होगा ना, तो चित्र क्यों नहीं आ रहा, वो तो अचेतन ही है ना, उसमें अभी वर्तमान में कोई जीव नहीं है। लेकिन ये जैसे अपन ने बोला रखा रहा, सीलन पड़ गई, और फिर वो ये तो अचित्त, लेकिन फिर भी क्या हो गया, उसके आधार से जीव उत्पन्न गया। जैसे अपन ने कल लकड़ी की बात करी थी कि लकड़ी आपके कमरे में कुछ सब जगह सीती सीत है, तो क्या हो गया, थोड़े समय बाद दीमक उत्पन्न हो गई, तो वह लकड़ी को आधार से दीमक उत्पन्न हुई। लकड़ी अचित्त है, लेकिन वो जो वहां पर जीव उत्पन्न हुआ तो किसका आधार, लकड़ी का आधार लेकर उत्पन्न हुआ। कागज में हो जाती, पुरानी किताब होती है ना, उसमें उदय लग जाती है, तो वो कागज जो है वो अचित्त है, लेकिन उसके आधार से उत्पन्न हुई, इसलिए वो अचित्त योनि कहा। अभी ये पौधा है, अपन ने पौधे में फिर वो फूल इत्यादि हुआ, पौधे की जगह अपन ने इसका लिया, ये आलू का लिया, गाजर का लिया, तो वहां पे जीव है एक ही शरीर में, और फिर से जीव उत्पन्न हो रहे हैं उसमें, तो वहां पर जीव है ऑलरेडी, सचित्त है, और वहां पर और जीव उत्पन्न हो रहे, वो अलग प्रकार की योनि हो गई। वो सच्ची, हाँ, वहां पर जीव है, जीव के आधार से जीव उत्पन्न हो रही है, यहाँ अचित्त है और चित्त के आधार से। अभी अब हाँ, मतलब अपन टाइप देख रहे हैं कि किस किस के आधार से वह जीव उत्पन्न हो सकता है। सचित्त भी हो सकता है, अचित्त भी हो सकता है, मतलब पूरा चीज क्या है, अचित्त है, पुद्गल है, लेकिन फिर भी उसके आधार से हो। जैसे जीव के आधार से जीव उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें समस्त जमीन ले सकते हैं, और जैसे नॉन वेज वगैरह, तो वह तो उसमें तो प्रति समय जीवों की उत्पत्ति हो रही है ना, तो वो सचित्त योनि कहलाएगी ना। नहीं, वो निगोदिया हो गए ना, वो तो जो उसमें निगोदिया लेंगे वो निगोदिया लेंगे, लेकिन जो नॉर्मल द्रस हो रहे वो तो सचित्ता चित्त में चले जाएंगे। सचित्ता चित्त मिश्र, मतलब ये भी है ना, रक्त इत्यादि, मांस मज्जा, ये सब पाया जा रहा है, कुछ उसमें पुद्गल का अंश भी है, कुछ ये भी है, मतलब एक ही शरीर में यदि लेंगे तो सचित्त होगा। एक ही शरीर में उत्पन्न हो रहा है ना, तो वहां पर जीव है और वही और उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अलग अलग आप ले रहे हो तो फिर वो उसमें जो भी आधार है उसका चेतन अचेतन सहित है। जैसे अपन माता का लेते हैं, तो माता के गर्भ में जो जीव आ रहा है वो कैसा है, वो माता चेतन है, लेकिन वो जो अंदर मटेरियल है वो सब कैसा है, अचेतन है, तो सचित्ता चित्त हो गया। ये माता नहीं रहेगी ना, माता मर गई तो क्या होगा, हाँ, मतलब ऑपरेशन करके निकाल लिया वो अलग बात है पहले, लेकिन उसको कुछ पोषण नहीं मिलेगा ना, उसको जो भी श्वासोच्छ्वास वगैरह लेना है सब माता के आधार से मिल रहा है, तो माता चेतन है तब तक उसका चल रहा है ना प्रोसेस। जैसा चमड़े की बेल्ट, इसमें प्रति समय जीवों की उत्पत्ति हो रही है, तो वो सचित्त है। हाँ, वही तो मतलब वो तो सचित्त रहेगा ना, कि वहाँ तो जैसे जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, नॉनवेज बना रहे हैं, तो वो सचित्त थी, तो उसमें तो जीवों की प्रति समय उत्पत्ति हो रही है ना, तो वो प्रश्न पूछ रही थी मैं, तो रस जीव ज्यादा बताया ना उसमें, रस जीव, तो वो सचित्त कहलाएगा। उसका भी देखते हैं, क्योंकि ये चित्त में सिर्फ साधारण वनस्पति साधारण का लिया है, अगर अपन उसको साधारण रूप से देखें तो फिर वो साधारण उसमें आना चाहिए। जो सचित्त योनि है वो सिर्फ साधारण की बताई है, जैसे आलू गाजर, और इसमें तो निगोदिया साधारण, हाँ, जहाँ निगोदिया होंगे वहां पर आप सचित्त चल जाएगा। यदि चमड़े में आप निगोदी जीव देख रहे हो तो वहां पे भी सचित्त बन जाएगा। और इसमें रस भी रहते हैं, रस भी रहते हैं, वो भी रहते हैं, निगोदिया भी रहते हैं। यदि रस माने अपन तो फिर वो सचित्ता चित्त में जाएगा, फिर वो सचित्ता चित्त। हाँ, यदि निगोद देख रहे हो तो वो तो मतलब वो सचित्त हो गए। और निगोद है ही सही, ऐसा नहीं, अपने शरीर में भी है निगोद, निगोद वरगड़ा है ही सही ना अपने। फिर शीत, शीत का मतलब क्या हुआ, जिन पुद्गलों में शीत स्पर्श प्रकट है,
ठंडे में भी होते हैं क्या? अपन तो फ्रिज में रख देते हैं चीजें, तो क्या हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है, वहां पे जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों अर्चेश? ऐसा नहीं है, ठंडे वाले जगह पे ठंडे वाले टाइप के जीव होंगे, जीव तो वहां पर भी होंगे ही सही। जैसे आप ठंडे प्रदेशों में देखोगे तो वहां अलग टाइप के पक्षी, पेंगुइन और ये सब जो है वो अलग पाए जाते हैं, लेकिन वो प्रजातियां नहीं पाई जाती ऐसा तो नहीं है, उत्पन्न तो होती है ना, वहां पे भी दूसरे टाइप के जीव होते ही होंगे। तो वो उसका जैसे बर्फ है, तो बर्फ वो रख दिया अपन ने, पानी को जमा दिया और फिर बाद में बर्फ निकाला, बाहर रखा, तो उसमें अलग टाइप के जीव उत्पन्न होंगे, और जो अपन ने पानी बॉईल करके अलग रखा हुआ है उसकी मर्यादा बाहर हो गई, और उसमें जो जीव होंगे वो अलग टाइप के होंगे, यानी इनकी उष्ण योनि हो जाएगी और इनकी कैसी हो जाएगी, शीत हो जाएगी। दोनों में जीव तो दोनों में उत्पन्न हो, लेकिन दोनों में अंतर हो जाएगा। मतलब वो बर्फ यदि खा रहे हैं आप तो पानी को जमा रहे, तो और बर्फ को अभक्ष्य में गिना है सामान्य से, लेकिन वो वाला उस पहले जो चलता था ना वो लिया। अभी ये प्रश्न देखेंगे, चर्चा करके पंडित जी से चर्चा करके बताएंगे, क्योंकि मैं बोल दूं कि भैया खा सकते हैं और फिर आप खाने लग जाओ और पता चला खा नहीं सकते। ओला है, ओला जो ऊपर से बरसता है वो वाला ओला है। क्यों खाया? खाते हैं वो ओला जो ऊपर से बरसता है वो अभक्ष्य बताया। और जो बर्फ अपन सामान्य से बोलते तो ये जो बहुत सारा एकदम स्टॉक में गंदे पानी से जमाते हैं ना, वो वाले की बात होती है। तो ये जो अपन ने पानी गर्म करके जमाया, वो खाना की नहीं खाना, वो देखने वाली बात है। राजन कुमार जी पंडित जी ने तो आइसक्रीम को भी अभक्ष्य बताया था एक बार कि आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। नहीं आप मतलब वही बात हो गई ना, आप जैसे पानी बॉईल करके जमा रहे हो, वैसे दूध को आप अच्छा गाढ़ा करके जमा दो मर्यादा के भीतर, तो वो तो फिर उन्होंने उसको भी अभक्ष्य बताया। हाँ हाँ बर्फ लेना है। अच्छा पंडित जी राजन जी की बात ठीक है, एक बार और इसकी चर्चा कर ली। सचित चित्त नहीं, यहाँ पर जीव भी है और अजीव भी है, मतलब चेतन अचेतन दोनों है। तो जो गर्भ में अपन ने लिया, गर्भ में बच्चे का, तो वो जो अंडाणु शुक्राणु देते हैं वो अचित्त है, वो पुद्गल रूप है, और जो माता है वो सचित्त है। तो वो जो जीव ने आधार लिया, तो माता का भी आधार लिया और अंडाणु शुक्राणु का भी आधार लिया, तो वो सचित्ता चित्त हो गई। ठीक है, तो ऐसे ये है, मटर है, तो मटर में लट हुई, तो उसमें अपन क्या लेंगे, मटर क्या है, वनस्पति ग्रीन हो गई ना, वो कैसी हो गई सचित अचित तो दोनों लेंगे ना उसमें, अब केवल जीव ही है ऐसा भी नहीं है, उसके साथ में वो मटर भी है ही सही, मटर और वनस्पति का एक है ना, तो सचिता चित्त अपन उसको ले सकते हैं। ये समझ में आया? गर्भ का समझ लो सामान्य से, गर्भ जो है वो भी जीव है। हाँ, अंकुरित अनाज को भी जीव में लेते हैं। नहीं वो नहीं पता वो कौन सा जाएगा। बीज जैसे अंकुरित हो जाता है ना, तो अंकुरित बीज को अभक्ष्य बताया, तो ऐसे ही वो जो आपने वो गला दी और अंकुरित हो गया, तो वो उस रूप में अभक्ष्य हो गया, अंकुरित होने के कारण से जीव रूप हो गया। तो अचित्त में जीव उत्पन्न हो गया, ऐसा अपन कहेंगे। जैसे गेहूं में जीव हो गया, वैसे ही हो गया। फिर शीत के बाद में उष्ण, तो जिन पुद्गलों में उष्ण स्पर्श है, शीत का नारकी का उदाहरण दिया था कि छठे सातवें नरक का जो नारकी, वहां के जो बिल है वो बहुत शीत होते, तो वहां जो उत्पन्न होते हैं नारकी, उनका जो योनि हो जाएगी वो शीत हो जाएगी। और ऊपर के जो नरक है वो गर्म होते हैं, तो वहां के जो नारकियों की योनि वो उष्ण हो जाएगी। और शीतोष्ण में क्या लेंगे, शीत भी और उष्ण भी है। तो जैसे माता का गर्भ है, तो वहां पर शीत उष्ण मिक्स बनाइए, शीत और उष्ण ही है ऐसा नहीं है, मिक्स टेम्परेचर होता है ना, बीच का टेम्परेचर है, तो आप उसको शीतोष्ण में ले सकते हैं।
तो ये अपन ने स्थूल उदाहरण देखे, अपन और ऐसे बना सकते कि शीतोष्ण हो गया, ठंडा गर्म है, ठंडा है। बर्फ हो गया, वो क्या हो गई, शीत योनि हो गई। पानी बॉईल किया, वो क्या हो गया, उष्ण योनि हो गई। अग्नि का एक जीव है, उनकी योनि कौन सी हो गई, उष्ण, क्योंकि अग्नि कैसी होती है, गर्म होती है। और जल का एक जीव है, वो जल में ही उत्पन्न हो रहा है, तो वो कौन सी योनि हो गई, शीत हो गई, क्योंकि जल कैसा होता है, शीतल होता है। तो इस तरह से ये लगाया अपन ने। अभी इसमें 3 और बचे। ठंडे स्थान पर पैदा है ना। अब जैसे अपने फ्रिज में से कोई चीज बाहर निकाली, है ना, अब तो टेम्परेचर सामान्य हो गया, वो शीत का टेम्परेचर तो है ही नहीं, तो फिर वो जीव क्यों, योनि तो समाप्ति हो गई, वो तो शीत में उत्पन्न हो गए, तो फिर वो मर गए, तो फिर वो अपने को तो दोष है। वो तो जैसे पानी का भी अपन ने बताया ना, ये कुएं का पानी अलग है, बोरिंग का पानी, तो उसकी योनि अलग अलग हो गई। तो उसमें भी क्या हुआ कि इधर के जल के इधर को जल वाले को इधर में पने डाला, तो क्या हुआ, मर गया, क्योंकि योनि चेंज हो गई, टाइप चेंज हो गया, उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। ऐसे अफ्रीका का जीव है, वो यहाँ पे ये चले जाए, अंटार्कटिका में चला जाए, तो क्या होगा, वो उसको मर जाएगा ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन प्रतिकूलता रहेगी। हाँ, तो उसको जीने लायक व्यवस्था हाँ, मिली ना। हाँ। अब उसके बीच में जो ठंडी पदार्थ थे, अब अपन ने बाहर निकाल दिए, तो उसको वो वातावरण कहाँ मिला, जो कुछ उसके उत्पन्न रहने में सहयोगी था, मर भी सकता, और वो नया टाइप का योनि अलग बन गई, वो भी हो गया। मतलब वहां पर तक तो शीत ही था, और अब ये जो हो गया, अभी चेंज हो गया। मतलब आप पानी का टेस्ट करोगे, नॉर्मल पानी और एक बार फ्रिज वाला पानी, तो उसके पानी के टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। तो उसका जो स्वभाव है वो बदल गया, और फिर वो ठंडा पानी पियो वो अलग, और आप उसको बाहर रख दो और फिर पियो तो भी अलग हो जाता है, उसमें भी चेंज आ जाता है। ऐसे आप बर्फ को पिघला लो और फिर वो वाला पानी पियो, तो वो अलग अलग प्रकार की योनि हो गई है। इसलिए जैसे बोलते हैं ना 84 लाख योनियां हैं, तो वो बनेंगी कैसे कि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगी। आप बिल्कुल शीत बोल रहे हो तो शीत ही है, तो शीत में भी टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग टाइप का हो जाएगा। ठीक है। अब वो मसाले हो गए, आटे हो गए, तो उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के, जैसे जैसे चल रहा है उसमें जीवोत्पत्ति बन सकती है। अपन 3 दिन की मर्यादा की, तो 3 दिन के बाद उसमें जो जीवोत्पत्ति होगी, तो वो किस कारण से हो रही है, उसकी जो उसमें जो प्रकार की शक्ति है, जो भी योनि है, वह मसाले कैसे अचित्त है, आटा कैसा है अचित्त है, लेकिन उसमें जीव उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, हाँ अचित्त योनि है, उसमें जैसे लाइट उत्पन्न हो गई, तो उसके आधार से उत्पन्न हो गई, लेकिन उसको जो टेम्परेचर चाहिए था, नमी चाहिए थी, वो सब हो गया वहां पे, तो उत्पन्न हो गया। वो सकरा अपन हाथ लगाते हैं, तो उससे होता क्या है, पानी का अंश लग गया, आटा और पानी का, तो वो आटा पानी मिलकर के एक योनि रूप से स्थान बन गया। वहां पे क्या हो जाएगा, जीव उत्पन्न होंगे, क्योंकि 6 घंटे की मर्यादा कही ना अपन ने। अब क्या होगा, 6 घंटे बाद वहाँ पर जीव उत्पन्न होगा। वैसे अपन ने आटे वाले हाथ से शक्कर ले ली, फिर वो आटे की मर्यादा तो कितनी अपनी 3 दिन की है, मान लो सूखा ही आटा था, अपन ने वो नहीं किया था, लेकिन क्या हो गया वो, हाँ नहीं रहती है उसके। हाँ, लेकिन उसके माध्यम से अपन चला गया तो क्या होगा, जीवोत्पत्ति होगी। आप पानी, ऐसा लगता है ना, कई बार अपन ने पानी की बूंदी टपक गई तो लट्टे हो जाती शक्कर में, कैसे हुई, मतलब शक्कर तो अचेतन है, लेकिन शक्कर में वो जीव उत्पन्न हुए कि नहीं हुए, बाहर से नहीं आ रहे, उसी में लट हो जाती है, वातावरण कैसा गीली गीली हो जाती है ना शक्कर। इसके बाद में है समृत। समृत यानी क्या, जो पुद्गल स्कंद देखने में नहीं आते, जिनका आकार गुप्त है, यानी जहां पर जन्म ले रहा है वो जगह छुपी हुई है। तो यहाँ पे उदाहरण देते हैं देव का। देवों का जो कमरा होता है जहां पर वो उत्पन्न होते हैं, तो उनकी जो पादशैया होती है वो ढकी हुई होती है, मतलब ओपन में वो उत्पन्न नहीं हो रहे। जैसे मच्छर है, मच्छर कहीं भी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन ये जो देव है ये कैसे है, इनकी जो योनि है वो ढकी हुई है, जहां पर वो जन्म ले रहे हैं वो कमरा कैसा होता है, बंद होता है, मतलब वो शैया जो है वो ढकी हुई है बेसिकली। विवृत यानी क्या हो गया, खुला हुआ, जो नहीं, वो कुछ ढका कुछ खुला लेंगे, क्योंकि जैसे चेकअप वगैरह भी करते हैं तो कुछ ये देख लेते हैं ना, ये अंदर से मशीन वगैरह डाल करके,
सोनोग्राफी वगैरह करते तो। जो पुद्गल स्कंद प्रगट आकार को लिए है देखने में आता है, जैसे आप गोबर में जीव हुए तो क्या हुआ, वही दिखते अपने को जो जीव होते हैं ना उसमें ही उत्पन्न होते रहते हैं। ये इसका द्विदल का बोलते हैं कि भैया आप बेसन है उसमें दही डालो और फिर थूक दो तो थोड़ी देर बाद में क्या होते हैं, लटे उत्पन्न हो जाती है। तो वो खुली हुई है अपने सामने, विवृत है, ऐसा दिख जाती है। ऐसा बोलते हैं, मैंने किया नहीं है लेकिन ऐसा होते खिलाते हैं ना तो वो होती है। और समृत विव्रत यानी जो कुछ प्रकट और कुछ अप्रगट है, कुछ प्रकट अप्रगट माता का गर्भ थोड़ा खुला थोड़ा ढका हुआ, इस तरह से ये 9 प्रकार की योनियां बताई है। एक साथ एक दिन दो दिन योनि नहीं हो सकती। 2-3 मतलब कि तीनों में से एक एक होगा, अने सचित अचित सचित अचित में से एक होगा। माता का गर्भ कैसा है, सचित अचित। फिर शीत उष्ण शीतोष्ण में से एक होगा तो अपन बोलते हैं शीतोष्ण, है ना। और समृत विव्रत में से भी एक होगा, यानी समृत 3 होगा ना, तीनों का मिश्रण होगा, मतलब 9 में से 3 हो सकते हैं। 3 होंगी ही हाँ, क्योंकि पुद्गल है, पुद्गल का स्पर्श आदि कुछ ना कुछ तो पाया ही जाएगा ना। मतलब हर जीव के 3 तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन से रहेगा। ये लिखा देखो, प्रत्येक जीव के ऊपर 9 में से हर समूह में से एक अर्थात कुल मिलाकर 3 योनि नियम से होती है। इन 9 में से 3 तो होगी ही होगी, अधिक भी हो सकते हैं पर कम नहीं अधिक नहीं होगी, 3 ही होगी ना। अब अधिक क्या करोगे, अब शीत तो उष्ण बनाओगे क्या, वो तो शीतोष्ण हो गई। तो अलग दूसरा ऑप्शन बन ही नहीं सकता। अगर सचित्त तो अचित्त कैसे होगी, और सचित्ता चित्त तो न सचित्त है न चित्त है। तो उन तीनों भेदों में से वो जो है एक एक इसका भेद सिलेक्शन होगा और तीनों में से एक एक होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आगे किसकी कैसी है अपन सबका देखेंगे। एक इंद्रिय में 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, फिर गर्भ जन्म उपपाद वालों में ये 9 किस तरह से घटेंगी, कैसे कैसे कौन सी कहाँ लगेगी, ये अपन कल की क्लास में करेंगे। और कुछ प्रश्न है? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मोल।